जी को सुन ले थोड़ा। कृष्णा जी ये बताइए, मैंने अभी राज ठाकरे वाला बयान सुनवाया देवेंद्र फडणवीस का। अब मतलब आप लोगों ने मान लिया है ना कि राज ठाकरे आपके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे और नुकसान आपको होगा और बागी अलग से दिक्कतें पैदा करेंगे। देखिए, किसको नुकसान होगा और किसको नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी। लेकिन राज ठाकरे जी जो मेरे हिसाब से है वो अपने पक्ष से उन्होंने स्थापन किया और उनका हक है इलेक्शन लड़ना, तो वो लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अभय जी ने कहा, उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी अमित शाह जी के वहां बनती है, स्क्रिप्ट अमित शाह जी के वहां बनती है। अमित शाह जी एनडीए के बड़े नेता हैं, महायुति के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके वहां तो स्क्रिप्ट और स्ट्रैटेजी बनेगी ही। लेकिन कांग्रेस की स्क्रिप्ट और स्ट्रैटेजी कहाँ बनती है वो जरा अभय जी बताए। दूसरी, मुझे तो लगता है कि बनती नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जी ने अमित शाह जी के घर पे ये कहा और अमित शाह जी ने एकनाथ शिंदे जी को ये कहा और नीतीश जी को वो कहा और अजीत दादा को ये कहा। अरे भाई, जासूसी का डिपार्टमेंट खोल के रखा है कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस जासूसी डिपार्टमेंट, और अभय जी लगता है वहां का प्रमुख है, तो इनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है वहां पर और क्या नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह है कि देखिए, नवाब भाई जो है, आपने जो बोला है, नवाब भाई का ये व्यक्तिगत जो है स्टेटमेंट है। अजीत दादा ने अगर कुछ कहा तो हम उनको मान ले कि वो खुद किंग मेकर है क्या नहीं वो बता सकते हैं। लेकिन अभी 23 तारीख को जो है वो जनता तय करेगी कौन है किंग और कौन है किंग मेकर। लेकिन आने वाले दिनों में महायुति की सरकार बनेगी, 180 सीट के ऊपर बनेगी, ये तो निश्चिंत है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक का बयान निजी बयान है, कृष्णा जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नवाब मलिक जो है उनके खिलाफ तो हमारे कैंडिडेट है, तो नवाब मलिक के वहां विधायक, सिटिंग विधायक तो अबू आजमी है, नवाब मलिक नहीं है, तो अबू आजमी सिटिंग विधायक है। तीसरी बात यह है कि मधुरिमा राजे जो कोल्हापुर नॉर्थ सेंट्रल की कैंडिडेट थी, ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट ने आज विड्रॉ कर लिया। दूसरी बात, इसके पहले सचिन सावंत ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट अंधेरी वेस्ट से, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसके पहले, उसके बाद किशन चंद तनवानी ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट संभाजी नगर, विड्रॉ कर लिया। अरे भाई, 3 कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया, एक एबी फॉर्म लेके उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो आपकी हालत समझिए कि क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो आप जरा दिल्ली में अभय जी, आपके आला कमान को बोलिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाइए, थोड़ा स्क्रिप्ट लिखिए, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में आपकी स्क्रिप्ट खराब हो चुकी है। कृष्णा जी, राज ठाकरे पर नहीं बोल रहे आप। मैंने बताया राज ठाकरे पिछली बार 2 से 3% वोट उन्होंने लिया था, इस बार भी अगर ले लिया, इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में नुकसान नहीं होगा आपका? देखिए, लोकसभा इलेक्शन में बिन शर्त हमारे राज ठाकरे जी ने हमको समर्थन दिया है। गए बार उन्होंने 2% वोट नहीं लिया, उससे बहुत कम लिया है। लेकिन राज ठाकरे जी एक महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है, वो पहले शिवसेना में ही थे, हम सब ने उनके साथ काम किया है, तो वो हमारे परिवार के ही एक अलग हुए हुए सदस्य है। उनसे जो भी है हम बात करके हमारा जो इशू है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा किशोर जी, हाँ किशोर जी जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए किशोर जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, कृष्णा हेडगे ये पूर्व विधायक है, इनको टिकट दिया गया, फिर इनको बीजेपी ने बुला के कहा कि हम रामदास आठवले को टिकट दे रहे हैं। उसके बाद रामदास आठवले की दोनों टिकटें बीजेपी ने ले ली और कृष्णा हेडगे जो इतना प्रताड़ित हुआ, उसके बाद भी इनकी मैं हिम्मत की साथ दूंगा। किशोर जी की आवाज डायरेक्ट करिए जरा, फोन से अच्छी आवाज नहीं आ रही है, डायरेक्ट लीजिए किशोर जी की आवाज। बोलिए किशोर जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। कृष्णा हेडगे टिकट देने में आई, और कृष्णा हेडगे जी को टिकट देने में आई थी, और कृष्णा हेडगे जी को टिकट देने के बाद वो रामदास आठवले को दी गई, और उसके बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार वहां खड़ा करे। मैं तो कृष्णा हेडगे की हिम्मत की दाद देता हूँ, जब उसका पत्ता कट गया उसके बावजूद इतनी हिम्मत से बात कर रहे हैं। बहुत बुरे हाल है। अच्छा ठीक है, कृष्णा जी जवाब दीजिए। कृष्णा जी, आपका टिकट बीजेपी ने कटवा दिया। देखिए, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। मुझे आश्वासन दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ूं, ये बार भी आश्वासन दिया गया था। ये सच बात है कि सहयोगी पार्टनर को मेरा टिकट दिया गया है, लेकिन मुझे उसके कोई दुख नहीं है। ये एक सच्चे कार्यकर्ता की निशानी है कि अगर टिकट मिले या नहीं मिले, आप पार्टी के लिए संघर्ष करते रहो। ठीक है विनोद जी, ऑलराइट, ओके विनोद अग्निहोत्री, ओके ओके ओके, अब रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड किशोर जी, 1 सेकंड। विनोद जी, किशोर जी का धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे बारे में विनोद जी